जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। और आज जो वीडियो है भारतीय संविधान के संघ और उसके राज्य क्षेत्र से है, वो पार्ट 1 का है। और कल जो वीडियो डाले जाएंगे वो डाले जाएंगे पार्ट 2 का, आर्टिकल 5 से 11 तक। 5 से 11 तक डाला जाएगा। और इसमें से जो आज तक वीडियो जो देखे आपने, वो पार्ट 1 में देखे, आर्टिकल 1 से 4 तक। इसमें से जो है लगभग लगभग पूरा क्वेश्चंस क्लियर से है, और कुछ क्वेश्चंस बाकी है, तो वो वाला जो है अगला वीडियो आर्टिकल 2 के बाद डाला जाएगा। इसे किसी तरह बीच में डाला जाएगा। तो भारतीय संविधान का ये जो है भारतीय संविधान के संघ और उसके राज्य क्षेत्र का जो है आज का अंतिम वीडियो है। कल जो डाला जाएगा नागरिकता का, आर्टिकल 5 से 11 में। तो चलिए न देर के हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है, कि भारतीय संघ की अवधारणा किस विचार पर आधारित है। और कल जो बताए गए थे कि वीडियो पे किस प्रकार की कमी आ रही है, तो वो आपको कमेंट में बताने हैं। आज तक ये जो है किसी ने नहीं बताया कि कमियां आखिरकार किस प्रकार की हैं। कमी ज़रूर निकालिए कि आखिरकार की वीडियो में किस प्रकार की कमी है, ताकि उसमें सुधार लाया जा सके और आपको भी देखने में इंटरेस्टिंग लगे। तो चलिए देखते हैं कि भारतीय संविधान का क्वेश्चन क्या डाला गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के। तो भारतीय संघ की अवधारणा जो है किस विचार पर आधारित है, तो ये हो जाएगा आपका जो राइट आंसर है, वो हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघ का स्वरूप जो है किसने निर्धारित किया। भारतीय संघ का स्वरूप जो है किसने निर्धारित किया, तो ये हो जाएगा आपका संविधान। संविधान यानी ऑप्शन नंबर डी। वीडियो में यदि किसी प्रकार की कमी लगे तो आप जरूर कमेंट करें, ताकि जो है आप ही के अनुसार आपको जिस प्रकार से पढ़ने का मन करता है, उससे आपको जिस प्रकार से क्वेश्चन चाहिए उस प्रकार से मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघ को कहने का भारतीय जो भारतीय संविधान में भारत को संघ कहने का सबसे प्रमुख कारण क्या है। तो सबसे प्रमुख कारण क्या, केंद्र का सशक्त होना। केंद्र का सशक्त होना हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट है कि भारत के संघ ढांचे की नींव किस भाग में है। भारतीय भारत में संघ ढांचे की नींव किस भाग में है, तो ये हो जाएगा आपका भाग 1 में। भाग 1 यानी ऑप्शन ए जो आपका राइट होगा। नेक्स्ट है कि भारत का राज्य जो है, भारत का राज्य क्षेत्र किससे बनता है। भारत का राज्य क्षेत्र किससे बनता है, तो ये हो जाएगा राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश। राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ का निर्माण किस प्रकार हुआ। भारतीय संघ का निर्माण किस प्रकार हुआ, तो ये हो जाएगा आपका संविधान के माध्यम से। संविधान के माध्यम से हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में राज्यों को अलग होने का अधिकार क्यों नहीं है। तो भारत में राज्यों को अलग होने का अधिकार क्यों नहीं है, संविधान के कारण। संविधान के कारण भारत में राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत को अविभाज्य संघ कहने का आधार क्या है। अविभाज्य कहने का आधार क्या है, तो हो जाएगा अलगाव का अधिकार न होना। अलगाव का अधिकार न होना। चलिए अगला देखेंगे कि संघ और राज्यों के अस्तित्व की रक्षा कौन करता है, तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला देखेंगे कि भारतीय संघ का ढांचा किस प्रकार का माना जाता है। तो भारतीय संघ का ढांचा जो माना जाता है, तो वो हो जाएगा अर्धसंघीय। अर्धसंघीय जो है माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में राज्य क्षेत्र से संबंधित कानून कौन बनाता है, तो ये हो जाएगा आपका संसद बनाता है। संसद यानी ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है कि राज्य क्षेत्र से जुड़े कानून किस श्रेणी में आते हैं। राज्य क्षेत्र से जुड़े कानून किस श्रेणी में आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साधारण कानून से। अगला है कि भारत में संघीय ढांचे में केंद्र शक्तिशाली क्यों नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय एकता के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन, संघ और राज्यों के बीच शक्ति का अंतिम स्रोत कौन सा है। तो इसका अंतिम स्रोत क्या है ना, ये हो जाएगा संविधान। संविधान यानी राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारत के संघात्मक ढांचे में कौन सा तत्व यूनिटरी है। कौन सा तत्व यूनिटरी है, तो ये हो जाएगा एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। चलिए अगला है कि संघ और राज्य क्षेत्रों से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है। तो विवादों का निपटारा कौन करता है ना, ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संघ की प्रकृति कैसी मानी जाती है। भारत में संघ की प्रकृति कैसी मानी जाती है, तो ये हो जाएगा आपका लचीली। लचीली मानी जाती है। चलिए अगला है कि राज्य क्षेत्र में परिवर्तन का प्रस्ताव संसद में कौन लाता है। प्रस्ताव संसद में कौन लाता है, नहीं हो जाएगा
गृह मंत्री। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में संघीय ढांचे का सुझाव, संघीय ढांचे का झुकाव जो है किस किस ओर है, झुकाव किस ओर है, तो ये हो जाएगा आपका केंद्र की ओर, केंद्र की ओर झुकाव है। चलिए अगला क्वेश्चन कि संघ और राज्य क्षेत्र की व्यवस्था किस सिद्धांत को दर्शाती है, तो किस सिद्धांत को दर्शाती हो जाएगा संघवाद, संघवाद यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। भारत में राज्य का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है, तो भारत में राज्य का अस्तित्व जो है संविधान पर निर्भर करता है। अगला है कि राज्य क्षेत्र में परिवर्तन से किस भाग में संशोधन होता है, तो किस भाग में संशोधन होता है, ये भाग 1 में। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारतीय संघ की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी जाती है, भारतीय संघ की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी जाती है, तो ये हो जाएगा आपका मजबूत केंद्र मानी जाती है। अगला है कि भारत में संघ की अवधारणा किन देशों से प्रभावित होती है, किन देशों से प्रभावित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अनेक देशों से। चलिए अगला क्वेश्चन संघीय ढांचे में संविधान की स्थिति क्या है, संघीय ढांचे में संविधान की स्थिति क्या है, तो ये हो जाएगा सर्वोच्च यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में संघ का स्थायित्व किससे सुनिश्चित होता है, तो ये किससे सुनिश्चित होता है, ये हो जाएगा संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारतीय संघ को अस्थायी संघ क्यों कहा जाता है, भारतीय संघ को अस्थायी संघ क्यों कहा जाता है, तो ये हो जाएगा राज्य अलग नहीं हो सकते, राज्य जो हो अलग नहीं हो सकते। चलिए अगला क्वेश्चन राज्य क्षेत्र में परिवर्तन की अंतिम शक्ति किसके पास है, राज्य क्षेत्र में परिवर्तन की अंतिम शक्ति किसके पास है, तो ये हो जाएगा संसद के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में संघीय ढांचे में न्यायपालिका की भूमिका क्या है, न्यायपालिका की भूमिका क्या है, तो ये हो जाएगा संरक्षक या कहना ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट कि संघ और राज्य क्षेत्र की अवधारणा किस लक्ष्य को साधती है, किस लक्ष्य को साधती है, तो ये जाएगा आपका राष्ट्रीय एकता को साधती है। चलिए भारत में संघीय ढांचे में अंतिम निर्णायक शक्ति किसकी है, अंतिम निर्णायक शक्ति किसकी है, तो ये जाएगा संविधान की, संविधान यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में संघीय व्यवस्था को सफल बनाने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी मजबूत केंद्र, न्यायिक पूर्वावलोकन और इधर है आपका लिखित संविधान। चलिए नेक्स्ट है कि संघ और राज्य क्षेत्र की अवधारणा किस शासन प्रणाली से जुड़ी है, तो किस शासन प्रणाली से जुड़ी है, तो ये होगा संघीय शासन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में संघीय ढांचे का संरक्षक कौन करता है, भारत में संघीय ढांचे का संरक्षक कौन करता है, तो ये हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय जो करता है, ऑप्शन सी। चलिए अगला है कि भारतीय संघ का मूल आधार क्या है, भारतीय संघ का मूल आधार क्या है, तो इसका मूल आधार जो हो जाएगा संविधान होगा, संविधान यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है कि राज्य क्षेत्र से संबंधित कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, ये हो जाएगा आपका हाँ हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत में संघ ढांचे की प्रकृति कैसी है, भारत में संघ ढांचे की प्रकृति कैसी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी केंद्र प्रधान यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि संघ और राज्य क्षेत्र की अवधारणा किस मूल्य को दर्शाती है, संघ और राज्य क्षेत्र की अवधारणा किस मूल्य को दर्शाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एकता और अखंडता जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संघ में अंतिम सत्ता का स्रोत क्या है, तो ये हो जाएगा संविधान जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि संघीय ढांचे में शक्ति विभाजन क्यों आवश्यक है, संघीय ढांचे में शक्ति विभाजन क्यों आवश्यक है, तो ये हो जाएगा आपका लोकतंत्र के लिए यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में संघीय ढांचे की रक्षा किस सिद्धांत से होती है, भारत के संघीय ढांचे की रक्षा किस सिद्धांत से होती है, तो ये हो जाएगा आपका न्यायिक पुनरावलोकन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन संघ और राज्य क्षेत्र की अवधारणा जो है किस संवैधानिक सिद्धांत से
किस संवैधानिक सिद्धांत से जुड़ी हुई है, तो ये हो जाएगा शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत में संघीय ढांचे का सबसे मजबूत आधार क्या है? सबसे मजबूत आधार क्या है, तो ये हो जाएगा आपका सबसे मजबूत आधार क्या है, ये हो जाएगा आपका संविधान। संविधान यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, कि राज्य क्षेत्र में परिवर्तन का प्रभाव किस पर पड़ता है? परिवर्तन का प्रभाव जो है किस पर पड़ता है, तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी पर, यानी केंद्र पर, राज्य पर, संविधान पर, इस तीनों पर पड़ता है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, कि भारत में संघात्मक व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य क्या है? भारत में संघात्मक व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य जो है वो क्या है? तो अंतिम उद्देश्य क्या है ना, ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारतीय संघ में शक्तियों का वितरण किस आधार पर है? भारतीय संघ में शक्तियों का वितरण जो है किस आधार पर है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संविधान। संविधान यानी ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि संघ और राज्य क्षेत्र की व्यवस्था जो है, संघ और राज्य क्षेत्र की व्यवस्था किस प्रकार की संघीयता दर्शाती है? संघीयता दर्शाती है, तो ये हो जाएगा लचीली। लचीली जो है हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, कि भारत में संघ के ढांचे की सफलता जो है किस पर निर्भर करती है, तो ये जो है किस पर निर्भर करती है, उपरोक्त सभी जो है, राजनीतिक स्थिरता, संविधान और न्यायपालिका, ये तीनों पर सभी पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारतीय संघ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? भारतीय संघ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मजबूत केंद्र के साथ संघवाद। मजबूत केंद्र के साथ संघवाद जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, कि संघ और राज्य क्षेत्र की अवधारणा जो है भारत के किस लक्ष्य को दर्शाती है? संघ और राज्य क्षेत्र की अवधारणा जो है भारत के किस लक्ष्य को दर्शाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी विविधता में एकता। भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र का अवधारणा किस लक्ष्य को दर्शाती है? विविधता में एकता, यानी ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो था भारतीय संविधान के संघ और उसके राज्य क्षेत्र का अंतिम क्वेश्चन था। और आज की जो वीडियो था वो आप तो देख ही चुके हैं कि किस प्रकार का वीडियो था। जो अगला वीडियो जो आने वाला है वो आर्टिकल आर्टिकल 5 से 11 का आने वाला है। आर्टिकल 5 से 11 तक आने वाला है कल का वीडियो। ये जो है वीडियो जो ये भी मिस नहीं करना है, ताकि कोई भी जो है स्किप ना हो। और आइए जो आपको मिलेगा ये प्लेलिस्ट पर मिलेगा, कि भारतीय संविधान में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और जो अगला कल जो वीडियो डाला जाएगा उसमें भी आपको अलग प्लेलिस्ट मिलेगा, कि 5 से 11 आर्टिकल 5 to 11 जो है इसमें जो अलग मिलेगा नागरिकता करके। चलिए आज का जो है टॉपिक जो है ये आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से भारतीय संविधान। और इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अब जो है यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे दिया जाएगा लिंक, आप उसमें से जाकर आप देख सकते हैं इसका पीडीएफ। तो आज का वीडियो जो था कैसा था, कि वो कैसा लगा वो आप ज़रूर कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले दिन और नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, थैंक यू।